Good afternoon, students. In previous video lecture, we discussed about the India size and location. Now our next topic is the physical features of India. In this chapter, we learn about the different physical features like the northern mountains, northern plains, the peninsular plateau, the Thar desert, and the group of islands. In this chapter, we also discuss about the evolution of these landforms and about the structure of earth also. इस चैप्टर में हम डिटेल के अंदर एक एक फीचर को नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में डिटेल के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करें. As we all are familiar who live in Haryana, we all are familiar with plains, the climatic condition, the relief features of plains. Those people who live on the higher mountainous region, they also familiar with the harsh and difficult condition of the mountainous region. In Thar desert, you know, the desert means lack of water. Desert का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पानी की कमी होती है. हर एक फिजिकल फीचर्स का अपना एक क्या होता है, एक यूनिक क्या होता है, फीचर होता है, जिसके आधार पर हम किसी भी सरफेस को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, आई वांट टू टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत के अंदर ही हम सबसे पहले अर्थ की बनावट के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले एक टर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट कौन होता है? जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट वह व्यक्ति जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट की क्या करता है, स्टडी करता है. एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आराम से करेंगे, समझ में आना चाहिए तरीके से आपको पढ़ना है. तो ए डिटेल स्टडी ऑफ द interior of the earth is done by a geologist. जियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट की क्या करता है, स्टडी करता है. तो मैं अर्थ का स्ट्रक्चर आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक भी, क्योंकि एनटीएससी में कई बार अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एक सेपरेट वीडियो बनाने की बजाय मैंने सेकेंड चैप्टर में इसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर दिस चैप्टर. तो नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. आपने ऑनियन देखी होगी. ऑनियन की तरह हमारे अर्थ के अंदर क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? लेयर्स होते हैं. The earth is almost spherical body with a radius of 6400 किलोमीटर. अर्थ का रेडियस लगभग कितना है? 6400 किलोमीटर है. कुछ बुक्स में 6371 किलोमीटर भी दे रखा होगा. The earth consists of several layers like an onion. ऑनियन की तरह इसके अंदर मेजर क्या होती है, लेयर्स होती है. And we can divide the earth into two major parts. अगर हम अर्थ को क्या करें, अर्थ के लेयर्स का अगर हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, तो सबसे अपर पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रस्ट. देन हमारा आता है क्या, मेंटल. क्या आता है? मेंटल. मेंटल के भी टू पार्ट है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल. और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कोर आता है. क्या आता है? कोर. इनर कोर और कौन सा, आउटर कोर. ये मेजर क्या है हमारे अर्थ के, क्या है, लेयर्स हैं. एक एक करके हम लेयर्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे? क्रस्ट. क्रस्ट द पार्ट ऑफ द अर्थ विच वी लिव ऑन इट. सिंपल तरीके से समझिए कि जिस पृथ्वी के जिस हिस्से पर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. इट मीन्स अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज क्रस्ट. और क्रस्ट भी थिनर मोस्ट लेयर है. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज द थिनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे पतली परत है, थिनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट. क्रस्ट के भी टू पार्ट्स हैं. अगर हम यहाँ पर क्रस्ट को दो पार्ट में बांटें तो एक होता है अपना कौन सा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कौन सा होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट.
और दूसरा जो आपका होगा वो कौन सा क्रस्ट होगा, ओशियनिक क्रस्ट। कौन सा होगा, ओशियनिक क्रस्ट। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस ज्यादा है 35 किलोमीटर, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसको सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाल, SI-AL। इट मीन्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इस परत को किस नाम से जाना जाता है, सियाल के नाम से जाना जाता है। और ओशियनिक क्रस्ट को SI-MA, सीमा, सिलिकॉन जमा मैग्नीशियम जो है वो इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। सो ये अपना किसके बारे में था, क्रस्ट के बारे में था। क्रस्ट जो थिनर मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है जिस पर हम सभी रहते हैं। क्रस्ट के कितने पार्ट्स है बच्चों, 2 पार्ट्स हैं। एक आपका कौन सा क्रस्ट हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, ओशियनिक क्रस्ट। कौन सा थिकनेस में ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसकी थिकनेस कितनी है 35 किलोमीटर, और ओशियनिक क्रस्ट की जो बच्चों थिकनेस है वो कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर। तो ये आपको किसके बारे में स्टडी हो गया, ये हो गया आपके क्रस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चों मेंटल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम, मेंटल। और मेंटल के भी 2 पार्ट्स हैं, एक लोअर मेंटल है और एक कौन सा मेंटल, अपर मेंटल है। अब यहां देखिए मेंटल जिसका सबसे यूनिक फीचर क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ, एक एक पॉइंट को आराम से समझना है, स्टोर हाउस ऑफ मैग्मा, स्टोर हाउस ऑफ मैग्मा। जिसकी थिकनेस कितनी है, स्टोर हाउस ऑफ मैग्मा जिसके अंदर पाया जाता है उस मेंटल की थिकनेस है आपकी 2900 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे पॉइंट लर्न करने हैं। जब मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल के भी मैंने आपको अभी बताया कि 2 पार्ट है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अगर अपर मेंटल का टेम्परेचर देखें तो लगभग 890 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम लोअर मेंटल का टेम्परेचर देखेंगे तो बच्चों कितना होता है, 2400 आपका डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। ये आपके अपर मेंटल और लोअर मेंटल के क्या हो गए, आपके टेम्परेचर हो गए। तो टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, लोअर मेंटल का ज्यादा है। मेंटल की टोटल थिकनेस कितनी, 2900 किलोमीटर। मेंटल का सबसे यूनिक फीचर क्या है कि ये स्टोर हाउस ऑफ क्या होता है, मैग्मा होता है। और जो आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं वो इसी मेंटल के कारण, जो ये मैग्मा जो होता है जब ये अर्थ सरफेस पे आ जाता है और बाहर आकर जब ठंडा हो जाता है तो वो लावा का रूप धारण कर लेता है, जिससे कि आपकी इग्नियस रॉक्स बनती हैं। और कुछ रॉक्स इंट्रूसिव भी होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या होती है, बनती है। नेक्स्ट जो आपका आता है लेयर वो आता है बच्चों कोर। क्या आता है, कोर। कोर के भी 2 पार्ट हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। और जो कोर पार्ट है वो Ni-Fe, निकिल और फेरस जैसी भारी धातुओं से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निफे। सियाल, सीमा, निफे। निफे किसको कहा जाता है, कोर पार्ट को कहा जाता है। और जो मेंटल से लेकर और सेंटर ऑफ द अर्थ तक जो भी पार्ट है वो आपका किसके अंदर काउंट होता है, कोर के अंदर क्या होता है, काउंट होता है। आउटर कोर की जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। और जो इनर कोर है वहां तक जो टेम्परेचर पहुंचते पहुंचते लगभग कितना हो जाता है, 5000 डिग्री सेल्सियस। ये आपके 3 लेयर्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो अपर मोस्ट लेयर है, थिनेस्ट लेयर है। मेंटल जिसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर है, जिसका यूनिक फीचर आपका क्या है, वो है प्यारे बच्चों आपका मैग्मा, जिसके अंदर हमें मिनरल्स मिलते हैं। और तीसरा हमारा कौन सा है, कोर। तो ये सब हमने किसके बारे में पढ़ा, ये अब हमने पढ़ा है अपने जो अर्थ की 3 लेयर है, मेजर लेयर है, उनके बारे में पढ़ा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेयर्स एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्थ। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, देखो बच्चों पहले मैं बेसिक करा रहा हूँ पूरे चैप्टर के अंदर, फिर 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर एक फैक्टर जो फिजिकल फीचर है उसको लेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो है आपका लैंडस्केप डेवलपमेंटल, लैंडस्केप डेवलपमेंटल प्रोसेस। देखो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जितने भी चेंज होते हैं ना वो 2 कारण से होते हैं।
द नेचुरल प्रोसेसेस अफेक्टिंग द लैंडस्केप डेवलपमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। कोई भी अर्थ सरफेस पे जो चेंज आता है उसके जो दो प्रोसेस होते हैं वो उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है द एक्सटर्नल प्रोसेस, द एक्सटर्नल प्रोसेस which we can see on the surface of the earth. It means the external processes that take place in the atmosphere and hydrosphere to affect the land surface. In the external process, erosion, weathering, ये सारे वो प्रोसेस हैं जिनको हम एक्सटर्नल प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं बच्चों? काउंट करते हैं, जिससे कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो लैंडस्केप डेवलपमेंट होता है। दूसरा आता है द इंटरनल प्रोसेस, द इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें, दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ कोजिंग द ब्रेकिंग, या तो उसमें कुछ टूटता है या बैंड होता है ऑफ द अर्थ क्रस्ट टू बिल्ड मेजर लैंडफॉर्म्स। इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या क्या बनते हैं? आपके माउंटेन्स जो भी बनते हैं वो सारे किसके कारण बनते हैं? इंटरनल प्रोसेस के कारण बनते हैं। आपका ओशनिक जो फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर, वो भी आपका किसके कारण से बनता है? वो इंटरनल प्रोसेस के कारण बनता है। क्रस्ट के अंदर मेजर चेंज आते हैं। देखिए अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो मेजर चेंज, जो भी चेंज आते हैं उसके दो कारण होते हैं। एक होता है द एक्सटर्नल प्रोसेस जो हमें बाहर दिखाई देता है, जैसे इरोजन प्रोसेस है, वेदिंग प्रोसेस है, अगर डिपोजिशन भी इनके अंदर ही आता है, डिपोजिशन प्रोसेस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इंटरनल प्रोसेस के अंदर, तो इंटरनल प्रोसेस के अंदर ये जो प्रोसेस होता है ये इनसाइड द अर्थ होता है। किस कहाँ होता है? इनसाइड द अर्थ। और ये जो भी फोर्सेस होते हैं इनको टेक्टोनिक फोर्सेस कहा जाता है। कौन से फोर्सेस कहा जाता है? टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक एक वर्ड है जो आपका ग्रीक वर्ड टेक्टिनोनिकोस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? TEKONIKOS, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बिल्डर। क्या होता है? बिल्डर। आपका ये जो टेक्टोनिक फोर्स होता है, ये टेक्टोनिक जो इंग्लिश का वर्ड है, ये आपका ग्रीक वर्ड टेक्टिनिकोस से बना है। TEKTONIKAS, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस ग्रीक भाषा के शब्द का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? बिल्डर होता है। क्या होता है? बिल्डर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि लैंडस्केप के ऊपर जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल फोर्सेस के कारण होते हैं, नेचुरल प्रोसेस के कारण होते हैं। नेचुरल प्रोसेस दो होते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस और इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस का जो दूसरा नाम है वो टेक्टोनिक फोर्सेस भी होता है, जो इनसाइड द अर्थ होता है, जिसके कारण ब्रेकिंग और बेंडिंग जैसी प्रोसेस होते हैं और जिसके कारण से माउंटेन, ओशनिक फ्लोर जैसे फीचर्स क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, अब हम चैप्टर से लेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहली और जरूरी बात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। Who gave the plate tectonic theory? Alfred Wegener। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के अंदर, इनकी ये थ्योरी 1915 में पब्लिश हुई, लेकिन इनको एक्सेप्ट करने में 50 साल लगे। इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट करने में 50 इयर्स का क्या लग गया था? टाइम लग गया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर इन 1912। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द अर्थ क्रस्ट is made up by 7 major plates। जो अर्थ का क्रस्ट है वो कितनी प्लेट से मिलकर बना है? 7 मेजर प्लेट से मिलकर बना है। एंड सेवरल माइनर प्लेट्स, सेवरल माइनर प्लेट्स। अब सबसे पहले 7 मेजर प्लेट्स कौन सी है?
सबसे पहली है द पैसिफिक प्लेट, द पैसिफिक प्लेट, और ये सबसे लार्जेस्ट प्लेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट प्लेट है ये। देखो फर्स्ट प्लेट हमने कौन सी बताई, द पैसिफिक प्लेट विच इज द लार्जेस्ट प्लेट इन द 7 मेजर प्लेट। सेकेंड प्लेट इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नेक्स्ट है आपकी द साउथ अमेरिकन प्लेट, द साउथ अमेरिकन प्लेट। फर्स्ट द पैसिफिक प्लेट, सेकेंड द नॉर्थ अमेरिकन, थर्ड द साउथ अमेरिकन, फोर्थ आपकी हो जाएगी द यूरेशियन प्लेट, द यूरेशियन प्लेट। फिफ्थ आपकी हो जाएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नेक्स्ट आपकी हो जाएगी द अंटार्कटिका प्लेट, द अंटार्कटिका प्लेट। और जो सेवेंथ आपकी है वो हो जाएगी द अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट हो जाएगी, द अफ्रीकन प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं आपकी जिनके द्वारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। अर्थ क्रस्ट को वैगनर ने क्या माना था कि ये सुपर कॉन्टिनेंट था कभी, जिसका नाम क्या था, पेंजिया। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेंजिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम फॉर्मेशन ऑफ किसके बारे में बात करेंगे, हिमालय के बारे में बात करेंगे कि कैसे पेंजिया डिवाइड होता है और कैसे टेथिस सी के अंदर जो सेडिमेंट्स होता है वो राइज होके फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा क्या बन जाता है, हिमालय माउंटेन बन जाता है। बट कम टू द पॉइंट, ये देखिए 7 मेजर प्लेट हैं जिससे हमारा क्या बना हुआ है, अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। और ये जो 7 प्लेट्स हैं, ये जो अपर जो मेंटल है उसका एस्थिनोस्फेयर के अंदर, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, उसके ऊपर ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। जो 7 मेजर प्लेट्स हैं वो एस्थिनोस्फेयर जो लिक्विड फॉर्म के ऊपर, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, एस्थिनोस्फेयर के ऊपर ये 7 जो मेजर प्लेट हैं ये क्या कर रही हैं बच्चों, तैर रही हैं, फ्लोटिंग की कंडीशन के अंदर है। क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट प्लेट कौन सी है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जुआन डी फूका। ये आपकी क्या है, माइनर प्लेट है। और जो सबसे छोटी प्लेट है इस अकॉर्डिंग टू दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्थ क्रस्ट, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड ऑफ 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स, and the movement of these plates cause folding, faulting and volcanic activity, and because of these 3 process our different landforms are exist on the earth। यही कारण है कि फोल्डिंग फोल्टिंग प्रोसेस के द्वारा जो हमारे डिफरेंट आपके क्या है, चाहे वो आपका माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेटू है, वो सरफेस के ऊपर है। अब हम बात करेंगे तीनों प्लेट मूवमेंट्स के बारे में। अर्थ की कितनी जो ये प्लेट्स होती हैं, इनकी 3 मूवमेंट्स होती है, 3 मूवमेंट्स। अब वो कौन कौन सी मूवमेंट है, सबसे पहले कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, when the two plates they are move to each other, जब दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो वो कौन सी बाउंड्री बनाती है, वो बनाती कन्वर्जेंट बाउंड्री। और ये जो बाउंड्री होती है ये डिस्ट्रक्टिव होती है। कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। इससे अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। तो सबसे पहली बाउंड्री कौन सी हो गई आपकी, कन्वर्जेंट बाउंड्री हो गई। दूसरा भी आपका जो आता है वो है आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण क्या होता है, when the two plates they are move away to each other, जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या चली जाती है, दूर चली जाती हैं, तो ये कौन सी बाउंड्री बनाती है, डाइवर्जेंट बनाती है। और ये कंस्ट्रक्टिव होती है। कैसी होती है, कंस्ट्रक्टिव। एंड दिस बाउंड्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ओशियनिक
फ्लोर। जो ओशन फ्लोर होता है वो स्प्रेड किसके कारण से होता है, कौन सी बाउंड्री के कारण होता है, वो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण होता है। कौन सी बाउंड्री के कारण होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण होता है। नेक्स्ट आपकी आती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि ये ना तो कंस्ट्रक्टिव होती है और ना ही क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। ये जब एक दूसरे के पास से गुजरती है तो हॉरिजॉन्टली क्या करती है, मूवमेंट करके एक दूसरे से चिपक के, इट मींस एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली क्या करती है, मूवमेंट करती हुई आपस में क्या हो जाती, निकल जाती है। तो अलोंग दिस जोन प्लेट्स ग्लाइड पास्ट ईच अदर। ये क्या करती है, एक दूसरे को टच करते हुए, स्लाइड करते हुए एक दूसरे के पास से निकल जाती है। नाइदर क्रिएटिंग और नॉर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ क्रस्ट। इस बाउंड्री से ना तो कोई कंस्ट्रक्टिविज्म होता है और ना ही क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ना तो कुछ चीजें बनती हैं और ना ही कुछ चीजें क्या करती हैं, बिगड़ती हैं। तो ये तीन मूवमेंट थी। सबसे पहले कन्वर्जेंट मूवमेंट जिसको डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट कहते हैं, व्हेन द टू प्लेट्स दे आर मूविंग टू ईच अदर, दे आर मूव टू ईच अदर। जब दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने जाकर टकराती है तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री व्हेन द टू प्लेट्स दे आर मूविंग अवे टू ईच अदर, इट इज वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड बिकॉज ऑफ दिस ओशनिक स्प्रेड्स, जो हमारा ओशनिक फ्लोर होता है उसका स्प्रेड होता है। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करते हुए ग्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो के टच करके, स्लाइड करके निकल जाती है, तो ये कौन सी बाउंड्री बनाती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से क्रस्ट के ऊपर ना तो कोई कंस्ट्रक्शन होता है और ना ही कोई क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। सो दिस इज अबाउट the plate tectonic theory, which was given by Alfred Wegener in 1912 and published this theory in the year of 1915. अल्फ्रेड वेगनर जो एक जर्मन ज्योग्राफर थे, कौन थे, जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, जर्मन जियोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी ये थ्योरी 1912 के अंदर दी थी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर related to the layers of the earth and the two process, external and internal process, which are responsible for the formation of Himalaya mountain, the peninsular plateau, etc. and etc. And then we discuss about the plate tectonic theory. इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और एनसीईआरटी की बुक के फर्स्ट 3 पेजेस आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं। जय हिंद, जय भारत।